नमस्ते बच्चों। कक्षा 5वीं में आप सभी का स्वागत। कक्षा चौथी तक के आपको हिंदी यह विषय शायद नहीं था, लेकिन कक्षा 5वीं में आपके पाठ्यक्रम में एक नया विषय दिया गया है जो है हिंदी। अभी इस हिंदी विषय को जैसे हम इंग्रजी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें इस साल से मतलब कक्षा 5वीं से इंग्लिश और मराठी के साथ में हिंदी यह विषय का भी अभ्यास करना है। तो इस विषय का हम अभ्यास करते समय हमारा जो किताब दिया गया है, हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक दिया गया है, उस पाठ्य पुस्तक में पहला ही पाठ दिया गया है जिसका नाम है नंदनवन। तो आओ चलो देखते हैं नंदनवन। हेलो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक से नंदनवन यह पहला पाठ सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर शीर्षक क्या है? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बच्चों, साल के जैसे ही अप्रैल, मई, जून के महीने आते हैं तो हमें भयंकर गर्मी सताने लगती है और हम सभी को याद आता है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ ही जीवन है। ये केवल एक नारा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज की इस आधुनिक दुनिया में पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। शहरीकरण, औद्योगिकरण ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो सारी तरफ दुनिया का बुरा हाल होगा। हम सब मनुष्य, जीव जंतु जो भी जीवित है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, आप इस नंदनवन पाठ में एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं अब, और हम इनसे मिलने वाले हैं आज। आपको नंदनवन का मतलब पता है? नंदनवन इस शब्द का मतलब पता है? तो नंदनवन का मतलब है उद्यान, बाग, बगीचा, गार्डन बोलते हैं ना आप, इसी को नंदनवन कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाठ नंदनवन। आप सभी को गार्डन, पार्क जाना पसंद है ना? तो हम आज इस गार्डन में, इस नंदनवन में जाएंगे। बच्चों, इसमें कौन कौन से पशु आपको दिख रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर पेड़ पर बैठा है तोता। तोता क्या कह रहा है? नमस्ते। आप भी बोलते हो ना नमस्ते? किसको बोलते हैं आप नमस्ते? अपनों से बड़े, पापा, मम्मा, टीचर, जो भी बुजुर्ग है उनको आप नमस्ते बोलते हैं। आगे देखो, अब चित्र में हमें क्या दिखती है? तितली। देखिए ना आपने तितली, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी होती है ना तितली। आप भी भागते हो ना कभी कभी उसके पीछे। तो इस नंदनवन की तितली क्या बोल रही है? स्वागत है। तितली क्या बोल रही है? स्वागत है। तो ये तितली आप सभी का स्कूल में स्वागत कर रही है। आगे है खरगोश, नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा खरगोश। खरगोश क्या कहता है? देखो, नाचो गाओ। मतलब
आप खुशी से रहो, हंसते खेलते रहो। आगे है लोमड़ी। लोमड़ी क्या कह रही है? हम सब साथ है। पता है ना, जब हम साथ होते हैं, सब साथ होते हैं, तो कौन सा भी काम हमें डिफिकल्ट नहीं होता। सभी काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो लोमड़ी कह रही है हम सब साथ है। मतलब स्कूल में हम सबको मिलकर रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। आगे है हाथी दादा, बड़े बड़े कानों वाले। वो क्या कह रहे हैं? कतार में चलो। इस तरह नंदनवन पाठ के पहले भाग में हमने बहुत सारे पशु पंछियों से मिल। विद्यार्थी मित्रों, आपने नंदनवन यह पाठ अभी ठीक से पढ़ लिया है। तो देखो, उसमें दिए गए जो भी पशु है, पक्षी है, उन्होंने क्या क्या कहा, यह भी आपके सबके ध्यान में आ गया है। तो हमें क्या करना है अभी? तो इसके अलावा जो कुछ भी आपको पक्षियों के, प्राणियों के नाम पता होंगे, वह सब अपने कॉपी में लिख के रखना है। उसी के साथ में उसके बारे में एक एक उसके वाक्य तैयार करना है। तो इस प्रकार आप वाक्य तैयार करके आपका पाठ पूरा कर सकते हो। धन्यवाद।